अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स साइंटिस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है फिजिक्स क्लास 11 का। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसके आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। लास्ट लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहां पे वीडियो देख सकते हैं। तो चले चलते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। A light year, एक लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। लाइट ईयर वो ईयर होता है जिसमें लाइट साल में जितनी लाइट ट्रेवल करती है। हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। आपने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करके देना मीटर्स में कि लाइट ईयर ने कितना डिस्टेंस साल में कवर किया है। तो स्पीड ऑफ लाइट हमें मालूम होती है, गिवन डाटा में आ जाएगा वेलोसिटी v इज इक्वल टू c 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, आपके पास स्पीड ऑफ लाइट होती है। नेक्स्ट टाइम आपके पास गिवन है, टाइम देखें, टाइम आपके पास 1 ईयर उसने दिया हुआ है, तो इसको हम पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। एक साल में कितने 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। 24 से मल्टीप्लाई से एक दिन में कितने हो गए 24 आवर्स, 24 घंटे होते हैं। फिर एक 24 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 सेकंड से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए जो टाइम है आपके पास, ये सेकंड में आपके पास आ गया है। फाइंड हमने क्या करना था, डिस्टेंस फाइंड करना है, आपने एस फाइंड आउट करना है, एस फाइंड आउट करना है। तो सिंपल आप फार्मूला लगाएंगे, S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T। ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है। वैल्यूज पुट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत इजी न्यूमेरिकल है। 3 into 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। इन सब को आप कैलकुलेटर के जरिए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9.5 into 10 की पावर 15 मीटर। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है। इतने लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये आपके पास इजीली आप फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल आपने फार्मूला लगाना है, S इज इक्वल टू VT। जी सेकंड न्यूमेरिकल देख लेते हैं आपके पास। इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट में देखिए कह रहा है कि हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर। एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं वो आपने फाइंड करके देना है। तो टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर, तो एक ईयर में कितने 365 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसलिए हम 24 से इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। फिर एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो इसलिए हम फिर 60 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम देखें ये सेकंड में कन्वर्ट, इसको कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3.1536 into 10 की पावर 7 सेकंड्स। तो एक साल में इतने सेकंड्स होते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट में आप देखें, बी पार्ट पर आ जाएं, तो बी पार्ट में कह रहा है कि हाउ मेनी नैनो सेकंड इन 1 ईयर। नैनो सेकंड बताएं कि कितने एक साल में नैनो सेकंड्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले आपको नैनो का इल्म होना चाहिए कि नैनो कितना होता है। नैनो जो होती है ना वो आप याद रखें, 1 नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर -9 होता है। तो नैनो सेकंड निकालने के लिए आप एक काम करेंगे, यहां पर देखिए टाइम सेकंड में तो हमारे पास मौजूद है, वो लिख लें। टाइम इज इक्वल टू 3.1536 into 10 की पावर 7। ये सेकंड में कन्वर्ट है। हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 9। ये मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया है ये अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड क्योंकि हमने नैनो सेकंड में जाना है। देखें ये दोनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई और बेसिस सेम है। 9 + 7 कितने हो जाएंगे 10 की पावर 16 हो जाएंगे, और ये 10 की पावर 9 है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू 3.1536 into 10 की पावर, ये दोनों ऐड हुए 16 मल्टीप्लाई बाय इसको हम ऊपर ले गए तो 10 की पावर -9।
तो ये 10⁻⁹ यहां पर मैंने आपको बताया नैनो के बराबर है। तो हमारे पास देखिए आंसर आ गया। आंसर क्या आया? टाइम इज इक्वल टू 3.1536 इंटू 10⁻16 नैनो सेकेंड। ये नैनो सेकेंड्स में आपके पास आ गया है। चलिए अब इसका सी पार्ट अगर देखें तो हाउ मेनी ईयर्स इन 1 सेकेंड, वो कह रहे 1 सेकंड में आप बताएंगे कितने ईयर्स होंगे। तो आप देख लेते हैं आपके पास, देखें सी पार्ट में अगर देखें तो 1 ईयर बराबर हमने निकाला था 3.1536 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स निकाले थे। तो 1 सेकंड अगर आप यहां से निकालें तो ये देखिए ये टर्म इधर मल्टीप्लाई और ये इधर आके क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। सिंपल है। इधर मैं आपको सामने करके दिखा देता हूं। देखें 1 सेकंड ये क्या होगा? इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 3.1536 इंटू 10⁻7। इसको आप सिंपल कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, ऊपर चला जाएगा तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1 सेकेंड इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻⁻8 ईयर्स। तो मैं माइनस में ये आंसर आपके पास आएगा। ठीक है, आंसर आ गया 1 सेकेंड इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻�8 ईयर्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 देख लें। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट। एक आपके पास रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसकी आपके पास लेंथ गिवन है। लेंथ कितनी है? लेंथ टू बी मेजर्ड, लेंथ उसकी आपके पास लेंथ मान ली है जी 15.3 सेंटीमीटर, और जबकि विड्थ आपके पास गिवन है, डब्ल्यू आप कह लें गिवन है, दैट इज 12.80 सेंटीमीटर। और आपने क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट। तो वेरी इजी है, आपके पास जो गिवन डाटा है वो लिख लें। लेंथ आपके पास गिवन है दैट इज 15.3 सेंटीमीटर, और विड्थ भी आपके पास गिवन है, विड्थ इज इक्वल टू 12.80 सेंटीमीटर। आपने फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट आपने करना है एरिया। आपने क्या करना है? फाइंड करना है एरिया, आपने निकालना है। तो एरिया का फार्मूला होता है वेरी इजी। एरिया फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ को विड्थ से क्या करना है? आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। लेंथ की वैल्यू है आपके पास 15.3 मल्टीप्लाई बाय 12.80 सेंटीमीटर। दोनों साइड मल्टीप्लाई करवाएंगे, दैट ये आ जाएगा 195.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सिंपल आपके पास एरिया निकल आया। तो बहुत इजी है न्यूमेरिकल जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। एड द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन किलोग्राम। ये आपको गिवन किलोग्राम में गिवन है, आपने ऐड करना है अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीशन। सबसे सम प्रिसाइज वैल्यू आपने निकाल के देनी है, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देनी है जो कि करीब करीब हो। देखिए हम ऐड कर लेते हैं दोनों को, टोटल मैसेज को ऐड करते हैं सबको। टोटल मैस इज इक्वल टू 2.189 प्लस 0.089 प्लस 11.8 प्लस 5.32। ठीक हो गया। इनको ऐड करें कैलकुलेटर से तो आंसर आपके पास आ जाएगा 19.398 केजी आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने प्रिसाइज वैल्यू निकालनी है। प्रिसाइज वैल्यू इन डेटाज में देखिए तो सबसे प्रिसाइज वैल्यू ये कम लग रही है 11.38। देखिए लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू इधर क्या है? लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू इज यहां पर लग रही है 11.8 केजी।
11.8 kg। तो अब देखिए इसको भी हमने क्या करना है, 3 पॉइंट तक लेने हैं। देखिए 19 पॉइंट, ये 19 11 के बराबर बिल्कुल हो गया, पॉइंट आ गया। नेक्स्ट एक नंबर, इन तीनों में से आपने एक नंबर लेना है। देखिए ये 3 है, इसके साथ जो नेक्स्ट नंबर है वो 9 है, बड़ा है, तो ये 3 जो है ये राउंड ऑफ हो जाएगा। तो टोटल मास जो आंसर हमारे पास आ जाएगा, टोटल मास कितना आ जाएगा राउंड ऑफ करके, टोटल मास is equal to 19.4 kg। तो ये प्रिसाइज वैल्यू आपके पास निकल आई है, टोटल मास इज इक्वल टू 9.4 किलोग्राम। न्यूमेरिकल नंबर 5 देख लें। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। इट्स अनसर्टेनिटी यूजिंग फार्मूला, इस फार्मूले को यूज करके, t is equal to 2 pi square root l over g, ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है, आपके पास लिखा हुआ है। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेंथ की वैल्यू गिवन है 100 सेंटीमीटर एंड टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन, 20 वाइब्रेशन सिंपल पेंडुलम ने 20 वाइब्रेशन की है और टाइम लगा उसमें 40.2 सेकंड्स लगे हैं, ठीक है। तो उससे आपने ग्रेविटेशन इस g की वैल्यू निकालनी है। तो जो गिवन डाटा है वो हम लिख लेते हैं। लेंथ आपके पास गिवन है, लेंथ कितनी है, लेंथ इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये कितना आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, ये 1 मीटर आ जाएगी, सिंपल 1 मीटर लेंथ आ जाएगी। टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है, 40.2 सेकंड लगे 20 वाइब्रेशन में। तो क्या करेंगे, टाइम पीरियड आपने निकालना है एक वाइब्रेशन का, तो ये 20 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो टाइम पीरियड निकालना है आपने, टाइम पीरियड इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 40.2 डिवाइडेड बाय 20, डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आंसर आएगा 2.01 सेकेंड। ये टाइम पीरियड आपके पास निकल आया। आपने फाइंड आउट क्या करना है, जी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। चले फार्मूला आपको गिवन है, तो फार्मूला हम लिख लेते हैं, यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर g। हमने इस g की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, g की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करें, स्क्वायर ले लें दोनों साइड पर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड पर आपने क्या करना है, स्क्वायर ले लें। स्क्वायर लेंगे तो इधर t का स्क्वायर, ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय l डिवाइडेड बाय g। ये स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो गया, निकाल लिया। अब हमने ये g निकालना है, तो ये g इधर चला जाएगा, t स्क्वायर इधर आ जाएगा, गिवन इधर आ जाएगा आपके पास। तो g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय l डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। देखिए फार्मूला हमने निकाल लिया, इसके अंदर आप क्या करें, वैल्यूज पुट करें और आंसर निकाल लें। g इज इक्वल टू 4 पाई की वैल्यू होती है 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ की वैल्यू अगर आप देखें तो ये देखें 1 है, यहां पर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय t की वैल्यू देखें, t है 2.01, तो 2.01 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, ये आपने लिख लिया। तो देखिए इजीली ये बाय यूजिंग दिस फार्मूला आपने ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली है। जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 देखें। व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इन द फार्मूला। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने ये जो g है इसका आपने क्या करना है, डायमेंशंस भी निकाल के देनी है और उसकी यूनिट के बारे में भी बताना है। तो चलते हैं, F इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये आपके पास यहां से g आपने निकालना है, g निकाल लें, ये r स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा f से, f मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और ये m1 m2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो m1 इंटू m2
2। ये आपके पास फार्मूला निकल आया है। अब आप यहां पर क्या करें, फॉर डायमेंशंस देख ले, पहले हम डायमेंशन निकाल लेते हैं। फॉर डायमेंशंस सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या है, डायमेंशंस निकाल लेते हैं। चलें, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डायमेंशंस के बारे में फुली एक्सप्लेन किया था। तो फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है mlt-2, और r क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लेंथ में मेजर करते हैं, तो इसकी भी l, और पावर ऊपर कितनी है, 2 आ गई पावर। ठीक हो गया। नेक्स्ट मैस लिखे हुए हैं m1 और m2 है, तो इसको हम m से डिनोट कर देते हैं, डायमेंशन m होती है और इसकी भी क्या होगी, m होगी। ठीक है, mm। अब देखिए ये एक m और ये एक m कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक हो गया, और ये एक m जो है ऊपर जाएगा तो m इनवर्स हो जाएगा, l स्क्वायर, और ये देखिए ये l की पावर 1 है, इधर l की पावर 2 है, दोनों ऐड हो गया l की पावर 3। तो डायमेंशन क्या आ जाएंगी, g इज इक्वल टू, ये m ऊपर चला गया, m इनवर्स l क्यूब इंटू t की पावर -2। ये आपके पास क्या आ जाएंगी, g की क्या आ जाएंगी, डायमेंशंस आ जाएंगी। यूनिट्स के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट यूनिट फॉर यूनिट्स। अब हम यूनिट्स निकाल लेते हैं, इसकी ग्रेविटेशन डायमेंशंस हमने निकाल ली, ग्रेविटेशन की आप क्या करेंगे, यूनिट्स निकालेंगे। फार्मूला देख लेते हैं, F इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय m इंटू m2। फोर्स की जो होती है यूनिट होती है दैट इज न्यूटन। आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम मीटर में कन्वर्ट मीटर में मेजर करते हैं, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये मैस है, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, किलोग्राम स्क्वायर। g इज इक्वल टू, ये किलोग्राम ऊपर चला गया, इनवर्स हो जाएगा, तो g की जो यूनिट्स आ जाएंगी वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये देखिए ये आपके पास इजीली यूनिट्स आ गई हैं। ये जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7 देख लें। शो दैट द एक्सप्रेशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई है, आप उसको शो करवाएं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, जबकि यहां पर जो Vi है वो इनिशियल वेलोसिटी है, Vf फाइनल वेलोसिटी और A एक्सेलरेशन है, टाइम उसने कहा यहां पर 0 है। तो स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन लिख लें, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। ठीक हो गया। वेलोसिटी की हमने डायमेंशंस पढ़ी थी, दैट इज L-T-1, और इधर भी वेलोसिटी है तो ये भी हो जाएगा L-T-1 प्लस एक्सेलरेशन की होती है L-T-2, और टाइम की क्या होगी, टाइम की t होगी। ठीक हो गया। अब ये t, यहां t की पावर -2 है और इधर 1 है, तो बेसिस सेम पावर ऐड हो जाती है, तो देखिए -2 प्लस 1 आंसर क्या आता है, -1 आता है। तो देखिए सारे डायमेंशंस एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी, तो L-T-1 बराबर किसके आ जाएगा, L-T-1, क्योंकि ये तो ऐड हो जाएंगे, तो सेम है, कॉमन आ जाएंगे। L-T-1 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहीं तक था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कर दें, और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।